हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इससे पिछली वाले लेक्चर में मैंने एक मॉडुलस का क्वेश्चन किया था। मतलब जिस इक्वेशन में अगर किसी इक्वेशन में मॉडुलस इन्वॉल्व कर दे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया था। आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस लेक्चर में। दो तीन एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी भी इक्वेशन में मॉडुलस को इन्वॉल्व कर दे रहा है। जेईई मेंस में तो इस बार लगभग 4-5 साल से जितने भी शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम सभी में पूछा जा रहा है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आईटी में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं और समझाने का फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग समझ भी जाएंगे। बहुत मैं सिंपल तरीक़ा से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, फाइंड द सेट ऑफ all solution of the equation इक्वेशन क्या है, 2 पर पावर मॉड y माइनस 2 पावर मॉड के अंदर है 2 पावर y माइनस वन बराबर 2 पावर y माइनस वन प्लस वन। यहाँ मॉडल नहीं लगा हुआ। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैं वैसे सॉल्यूशन इसका दे रहा हूँ। कह रहा इस इक्वेशन का जितने भी सॉल्यूशन आ रहा है उसको बताने के लिए कह रहा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन बोल रहा है बताने के लिए। सभी सॉल्यूशन मतलब क्या है, मतलब वेरिएबल का मान निकालना। इसमें वेरिएबल क्या है, वाई है। 2 1 से तो सारे कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है ना। वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है इस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। तो मैं इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था, इस जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था अगर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो और अगर उस इक्वेशन में मॉडुलस इन्वॉल्व कर दे तो उसको कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया था। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, फर्स्ट स्टेप बताया था जहाँ जहाँ मोड है लगा हुआ उस मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ सबसे पहले उसको जीरो के बराबर कीजिए आप। तो जहाँ जहाँ मोड लगा हुआ इस इक्वेशन में कहाँ कहाँ लगा हुआ, एक ये जगह, एक ये जगह, एक ये जगह, एक ये जगह, बाकी तो कहीं नहीं है। उस मोड के अंदर जो क्वांटिटी है, इस मोड के अंदर क्या सिर्फ y लिखा हुआ और इस मोड के अंदर क्या 2 पावर y माइनस वन लिखा हुआ, ये पूरा पार्टी लिखा हुआ, ठीक ना। उसको क्या कीजिए, पहला स्टेप में आप जीरो के बराबर कीजिए। स्टेप 1 क्या करना है, मैं फिर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्या करना है, पहला स्टेप जहाँ जहाँ मोड लगा हुआ है इक्वेशन के अंदर वहाँ उस मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है सबसे पहला स्टेप में उसको जीरो के बराबर कर देना है। यहाँ मोड के अंदर क्या y, सिर्फ y को जीरो कीजिए आप, पहला आ गया। और दूसरा जगह कहाँ मोड लगा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर जो इस मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये पार्टी, उसको जीरो के बराबर कीजिए। क्या है, 2 पावर y माइनस वन बराबर जीरो, इसी को बराबर जीरो किए। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पावर y माइनस वन बराबर वन। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर y बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। बेस से मिला तो पावर घट जाता है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर बराबर वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 पावर y बराबर 2। यहाँ बेस से में इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है, क्या आ जाएगा 2 y इजकल टू बेस से में पावर इक्वेट कर दीजिए y इजकल टू 1। जब एक मॉड्यूल को जीरो के बराबर किया क्या आ गया मान जीरो, और दूसरा मॉड्यूल को जीरो के बराबर कितनी मान क्या गया y का मान 1। उसके बाद क्या बताए थे स्टेप 2 में,
स्टेप 1 क्या बताया था? पहला स्टेप, मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर कीजिए। 0 के बराबर किए तो मान आया 0 और 1। इसको रूट भी बोलते हैं, या आपको ऐसे दूसरी भाषा में बोले थे, मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ उसको रूट किया। रूट मतलब वेरिएबल का हुआ मान जो इस एक्सप्रेशन में रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 आ जाए। देखिए आप y का मान रखिए 1, देखिए आ रहा है कि नहीं? 1 - 1 0, 2 पावर 0 मतलब 1 - 1 आ गया 0, मतलब रूट आ गया 1। इसका 0 देखिए रूट आ गया 0। या ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, तीसरी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या मैंने बताया था? जो भी नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर y = 0 y = 1 आ रहा है, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर करने पर जो भी नंबर आ रहा है, y का मान आ रहा है, उसको नंबर लाइन पे ले लेना है। क्या करना है? जो भी y का मान आ रहा है उसको नंबर लाइन पर ले लेना है। नंबर लाइन पर जो छोटा नंबर आता है उसको पहले लेते हैं और बड़ा नंबर बाद में लेते हैं। ये क्या अपना नंबर लाइन के है, उस पर दोनों y का वैल्यू ले लेते हैं। 0 पहले, 1 फिर। इस 0 और 1 क्या क्या है? इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 0 से पहले, एक 0 और 1 के बीच, एक 1 से बड़ा, 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 कैसे बनेगा? जैसे पिछले वाली क्वेश्चन जो करवाया था पिछले लेक्चर में, एक y का एक ही मान आया था 2, तो 2 क्या था? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक 2 से पहले 2 के बाद। उसी तरह जब 2 नंबर आया तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस नंबर लाइन को। 0 से पहले, एक 0 और 1 के बीच, एक 1 से बड़ा। मैंने क्या बताया? उसके बाद केस बना के सोल्व करना होगा आपको। स्टेप 3 में केस बना के सॉल्व कीजिए। केस 1 क्या ले लेंगे? y का मान 0 से छोटा। हमेशा क्या करना है आपको? मॉडुलस से छुटकारा पाना है, ठीक ना? जहाँ जहाँ मोड लगा हुआ उससे आपको छुटकारा पाना है। अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो हम मॉडुलस को डायरेक्ट हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक ना? अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम उस मॉडुलस को पॉजिटिव बना देते हैं और मॉडुलस को हटा देते हैं। मतलब क्या मेनली बात क्या है? मेरा एम क्या रहता है? मॉडुलस से छुटकारा पाने का, ठीक ना? चलिए y का मान 0 से छोटा रखिए, कोई मान। फर्स्ट इसमें कोई मान रखिए नेगेटिव, 0 से छोटा मतलब y का मान -1 ले लीजिए। -1 लेंगे तो आप क्या जाएगा? मोड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अगर मोड के अंदर नेगेटिव आ गया, मैंने क्या बताया था? एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं? मोड को पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि मॉडुलस तो नॉन नेगेटिव होता है। इससे एक माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे? इसको पॉजिटिव, तो हम मोड को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ से क्या जाएगा? 2 पावर -y आ जाएगा, 2 पावर -y। क्यों? क्योंकि y खुद निगेटिव है, ये निगेटिव, क्योंकि y का मान 0 से छोटा कोई ले लीजिए, -1 ले लेते हैं। मोड के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव। एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? मॉडुलस को पॉजिटिव बना देंगे। यही नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? इसको पॉजिटिव, क्योंकि y नेगेटिव है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। माइनस, अब देखिए 0 से छोटा लेना है y का मान, कोई मान ले लीजिए आप। 0 से छोटा -1 क्या जाएगा? 2 पावर -1 -2 पावर -2, 2 पावर -2 मतलब 1/2 पावर 2, 1/4 -1। फिर देखिए आप मोड का 1/4 -1 कितना देगा? 1/4 -1 मतलब 1 - 4/4 -3/4। मैंने मोड के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बना देंगे और मॉडुलस को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। यही अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाता, मतलब मान चलिए 3/4 आ जाता, तो हम डायरेक्ट मॉडुलस को रिमूव करते, तब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का कोई चक्कर ही नहीं रहता। लेकिन मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर उसको पॉजिटिव बना देगा और मॉडुलस साइन को डायरेक्ट रिमूव कर देगा। यहाँ खुद पहले से माइनस था, एक माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिखना है प्लस। अब मॉडुलस को हटा देते हैं। 2 पावर y -1 बराबर 2 पावर y -1 + 1। अब देखेंगे आप लोग 2 पावर -y को लिख सकते हैं 1/2 पावर y। पावर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो इसके नीचे हम क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, फ्लिप कर देते हैं, प्लस देते हैं तो क्या जाएगा? 1/2 पावर y, नीचे आने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस। इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर y -1 को 2 पावर y/2 जैसे वहाँ पर लिखे थे, -1। फिर इसको 2 पावर y -1 को लिख सकते हैं 2 पावर y/2, क्योंकि बेस से मैं तो पावर घट जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है।
+1। ये चीज़ देखिए, यही चीज़ लिखा हुआ ना, 2 पावर y - 1 यही चीज़ लिखा हुआ। अब देखिए क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व, अब इसको सॉल्व करना है। मॉडुलस से छुटकारा मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस साइन का हट गया। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। यही थोड़ा दिक्कत हो रहा है 2 पावर y देखने में। 2 पावर y को हम फिलहाल कुछ देर के लिए कुछ मान लेते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बार एक चीज़ ज़्यादा बार रिपीट करे तो हम कुछ उसको मान लेते हैं, ताकि हम सिंपल दिखाई दे और सॉल्व करने में हमें आसानी हो। इसमें भी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन थोड़ा एलसीएम उलसीएम लेने में परेशानी हो जाता है बच्चों के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा बार रिपीट करे मैथ में, उसको हम कुछ मान लेते हैं जो सिंपल भाषा में आ जाए और सिंपल उसको सिंप्लीफिकेशन हम कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एलसीएम उलसीएम लेना है बस, और कुछ नहीं है। 2 पावर y एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं फिलहाल। 2 पावर y को आप t मान लीजिए, तब तक सिंपल में आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए t फिट जो आएगा t का मान उसको 2y के बराबर कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या जाएगा, 1/t आ जाएगा। 2 पावर y को t बोले प्लस 3/2 -1 बराबर 3/2 + 1। आप एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा, 2 + t² - 2t। एलसीएम लेने के लिए आता होगा आप लोगों को, एलसीएम ले लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 + t² - 2t a² + 2 - 2t बटा 2t बराबर t + 2/2। t + 2/2 एलसीएम लेने पर ये 2 कट कर दिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बीच में बराबर का साइन लगा हुआ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम लेके देख लीजिएगा आप, t² - 2t + 2, t² - 2t + 2 बराबर, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये तो 2 कट गया, t² + 2t हो जाएगा, t² + 2t। ये t² कैंसिल, ये प्लस ऐसा जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, -2t को इस साइड भेज दीजिए, कितना जाएगा 40, कितना जाएगा 40 बराबर 2 बराबर 40 ऐसे लिख लीजिए। t का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 2/4 मतलब 1/2 आ गया, 1/2। लेकिन t का तो मान हमें निकालना नहीं था, हमें y का मान निकालना था। तो t किसके बराबर है, हमने किसके बराबर माना था, 2 पावर y के बराबर, लेकिन हमें t का मान आया 1/2। तो 2 पावर y को 1/2 के बराबर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमने 2 पावर y को t माना था, हमें तो y का मान निकालना था। बराबर कर दीजिए यहाँ से, 2 पावर y बराबर 1/2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर y बराबर 2 पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 1/2 को 2 पावर -1 लिख सकते हैं ना। बेस सेम है तो पावर की इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से y का मान क्या आ गया, -1। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमने 0 से छोटा वैल्यू लिया था, 0 से छोटा -1 होता है, ठीक ना। अब देखिए, अगर वही y का मान 1 आ जाता तो क्या एक्सेप्टेबल रहता, नहीं रहता, क्योंकि हमने y का मान 0 से छोटा लिया था, जबकि 1 0 से छोटा है नहीं। मान के चलिए यहाँ -1 के बदला 1 आ जाता, तो क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यू रहता, नहीं होता, क्योंकि हमने केस जो लिया था उसमें y का मान 0 से छोटा था। 0 से छोटा तो 1 होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आया सॉल्यूशन में, y = -1, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा क्योंकि y 0 से छोटा लिए थे, इसलिए -1 तो 0 से छोटा है। आ गया हुआ समझ में, ये हमने ये पार्ट कर लिया, ठीक है। अब 0 से 1 दूसरा केस, और फिर 1 से बड़ा तीसरा केस बनेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y =
-1 कब आया था? जब y का मान 0 से छोटा लिए थे अपना लोग। अब दूसरा केस 2 बनेगा। अब केस 2 में क्या बनेगा? y का मान 0 से 1 के बीच। जब भी हम रूट को, ये तो रूट ही हुआ, 0 और 1 तो रूट ही हुआ। मैंने बताया था वेरिएबल का वैल्यू होता है रूट, तो y का वैल्यू 0 1 आया था रूट में, यहाँ से जो पहला जो 0 के बराबर के थी ये। तो जब भी रूट को हम क्रॉस करते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो इक्वल टू का साइन ले लेते हैं। यहाँ क्या जाएगा? 0 लेस देन y, सॉरी y वेरिएबल था, y लेस देन 1। केस 2 में क्या जाता है? 0 से 1 के बीच। केस 1 0 से पहले लिए थे, फिर ये पार्ट 0 से 1 के बीच। मतलब जब भी हम रूट को क्रॉस करते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? 0 है। रूट मतलब क्या होता है? वेरिएबल का वैल्यू, y का वैल्यू 0 भी तो रूट है और 1 भी तो रूट है। जब भी हम रूट को क्रॉस करते हैं तो इक्वलिटी का साइन लेते हैं, मतलब इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इससे पहले y लेस देन 0 में इक्वलिटी का साइन नहीं लगाए थे क्योंकि रूट से पहले थे। लेकिन जब भी हम रूट को क्रॉस करते हैं, जैसे 1 को भी क्रॉस करेंगे तो हम वहाँ इक्वलिटी का साइन लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिए क्योंकि रूट से पहले है 1, इसलिए यहाँ 0 को क्रॉस कर रहा है तो इक्वलिटी का साइन हम लगा लिए। आप 0 से 1 के बीच का आप कोई मान ले लीजिए, क्योंकि 0 भी तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, क्यों? 0 पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ। 0 लेंगे तो मोड के अंदर क्या जाएगा? मोड 0। मोड तो नॉन नेगेटिव होता है, मोड को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। या आप कोई भी वैल्यू रखिए, 0.5 रखिए, 0 और 1 के बीच तो 0.5 आ रहा, 0.5 लीजिए तो y का मान क्या जाएगा? मोड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी, 0.5 जो पॉजिटिव है तो मॉडुलस साइन को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाले जब केस लिए थे, केस 1 में 0 से छोटा लिए थे। 0 से छोटा में क्या था? -1 लिए थे। -1 लेने में क्या था? मोड के अंदर नेगेटिव आ गया था, इसलिए एक नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दिए थे मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो मॉडुलस को हम तब रिमूव कर दिए थे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है? 0 और 1 के बीच तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये मोड तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, ये वाला जो मोड है। क्यों? 0.1 के बीच, 0 और 1 के बीच 0.5 वैल्यू ले लीजिए या 0.7 कुछ भी ले लीजिए। 0.7 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, तो हम मॉडुलस साइन को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट रिमूव कर देते क्या हो गया? 2 पावर y हो गया। अब देखिए माइनस, अब यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लेंगे जब 0 और 1 के बीच आप कोई मान लीजिए, 0 ही ले लीजिए क्योंकि 0 एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 2 पावर 0 -1 कितना जाएगा? 2 पावर -1, 2 पावर -1 आ गया। और क्या आ गया? 2 पावर -1 आ गया अंदर में, मतलब 2 पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 -1 मतलब कितना? -हाफ, मतलब मॉडुलस के अंदर -हाफ वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। हमने एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस को क्या किए? पॉजिटिव क्वांटिटी बना दी। ठीक ना? यहाँ -1 है, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब प्लस बन जाएगा। हम इसलिए मॉडुलस को डायरेक्ट तब रिमूव कर सकते हैं। अगर यही मॉडुलस के अंदर डायरेक्ट रखने पर कोई मान पॉजिटिव आ जाता तब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का कोई लफड़ा ही नहीं रहता। इससे अगला केस जो लेंगे उसमें केस 3 में उसमें डायरेक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा मॉडुलस के अंदर, तब माइनस से मल्टीप्लाई करने का लफड़ा नहीं रहेगा, उसमें हम डायरेक्ट मॉडुलस को रिमूव कर देंगे। देखिएगा आप लोग केस 3 में क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्यों किया? यहाँ मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आया था, 0 और 1 के बीच आप कोई भी मान ले लीजिए, कोई मान ले लीजिएगा तो आप नेगेटिव वैल्यू ये देगा मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है। इसलिए एक नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस बन गया, तब मॉडुलस साइन को रिमूव कर दिए, इसको हटा दिए। इसको हटा दिया क्या बन गया? 2 पावर y -1 बराबर 2 पावर y -1 को इसको लिखते हैं 2 पावर y/2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इसको भी लिख सकते हैं ऐसे? देखिए 2 पावर y/2, वो तो मैं समझाने के लिए कर दिया था, तभी लिख सकते हैं ना ऐसे, बराबर। अब फिर क्या है? एक से ज़्यादा रिपीट कर रहा है 2 पावर y को कुछ मान लेते हैं, जैसे पहले पिछली केस में क्या था, उसे समझने में अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो वैसे बहुत सारे बच्चों को कैल्शियम लेने में दिक्कत होता है, 2 पावर y देखता है तो देखता है क्या है यार, समझ में नहीं आ पाता उसको। इसलिए ज़्यादा बार कुछ रिपीट करें, एक से ज़्यादा बार कोई चीज़ मैथ में, उसको कुछ हम मान लेते हैं। जैसे उसमें t माने थे, इसमें t ले लीजिए, आसानी होगा उसको सोल्व करने में। तो क्या आएगा? t + t/2 आ जाएगा, -1 बराबर t/2 + 1। t/2 + 1 आ गया। हाँ देखिए, t + t/2 -1 और t/2 + 1, ये प्लस t/2 और ये प्लस है बीच में, इससे आ जाएगा तो क्या माइनस
t/2 और t/2 कट गया, इधर क्या होता है t-1 बराबर 1। इस कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए, क्या जाएगा -1 1 + 1 t बराबर 2। t बराबर 2, t का मान तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो y का मान निकालना था। t किसको बोले थे? 2 पावर y को। 2 पावर y बराबर 2, मतलब बेस सेम है, इसकी पावर कुछ है 1 है, y का मान क्या आ गया यहाँ से 1। बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ से 0 और 1 के बीच लिया था, ठीक है, लेकिन 1 एग्जैक्ट नहीं लिया था। आ रहा है समझ आप लोगों को? 1 एग्जैक्ट नहीं लिया था, ये इसलिए एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगा 1। अब केस 3 में देखते हैं क्या होता है। केस 3 क्या बनेगा अपना? 1 से बड़ा, y ग्रेटर देन 1, रूट को क्रॉस कर रहे हैं, इक्वालिटी का साइन। 1 से बड़ा आप कोई मान ले लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव 2 ले लीजिए, मोड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो मोड उसको डायरेक्ट हटा सकते हैं यहाँ से अटैच क्या गया 2 पावर y माइनस 2 पावर कोई मान लीजिए 1 ले लीजिए तो 1 - 1 0, क्योंकि 1 तक एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 2 पावर 0 मतलब 1 - 1, मॉडल के अंदर 0 मतलब मॉडल में क्या होता है नॉन नेगेटिव होता है, या आप कोई मान लीजिए, इसलिए नॉन नेगेटिव मतलब मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है, क्या कि मॉडुलस को हम हटा सकते हैं। या 2 ले लीजिए, 1 से बड़ा 2 पावर 2 - 1 मतलब 2 - 1 मतलब 1, 2 पावर 1 मतलब 2 - 1, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था केस 2 में, यहाँ डायरेक्ट मोड को हटा सकते हैं। यहाँ क्या जाएगा 2 पावर y बटा 2, ये देखिए मैंने से मल्टीप्लाई इसको प्लस बना दिया, यहाँ क्या जाएगा 2 पावर y बटा 2 + 1, ये 1 और 1 कट गया, ये प्लस इस आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ क्या जाएगा 2 पावर y को t ले लीजिए, फिर से देखने में दिक्कत हो रहा है तो t - t बटा 2 बराबर t बटा 2, 2t - t बटा 2 बराबर t बटा 2, 2 कट गया, 2t बराबर 2t, मतलब 2 पावर y बराबर 2 पावर y। ये तो हमेशा सही है y का किसी भी मान के लिए। आ रहा है समझ में? ये 2 पावर y तो 2 पावर y ऑल वैल्यू के लिए ये सही है, y का कुछ भी मान लीजिए आप, हमेशा सही है y का मतलब, लेकिन 1 से बड़ा में कोई भी मान लीजिए आप। यहाँ से क्या जाएगा y बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ई मान आएगा ना, कोई मान लेंगे तो सारे वैल्यूज के लिए एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ से एक सॉल्यूशन क्या आएगा y = 1 से इन्फिनिटी, एक सॉल्यूशन इससे आया था -1, सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या जाएगा टोटल सॉल्यूशन y बिलोंग्स टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे, ये -1 है, मतलब -1 और यूनियन मतलब मिला के लिखना, जोड़कर नहीं, मिलाकर, दोनों मिलाकर ये सॉल्यूशन आ रहा है। -1 और 1 से इन्फिनिटी मिला के जो आया ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। ये भी 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन IIT में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं समझ में नहीं आया हो। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके इसका। ठीक है, थैंक यू।